हम दुखी क्यों हैं? इस प्रश्न के उत्तर पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम बचपन से ही आहत हैं। इंसानों से, स्कूल से, कॉलेज से। आपको पता है इस अस्तित्व का पूरा व्यवसाय। आप आहत हैं, यानी आपकी अपने बारे में एक छवि है जो आहत है। क्या आप इसे एक वास्तविकता के रूप में देखते हैं? यदि आप इसे एक वास्तविकता के रूप में देखते हैं कि आपका सार ही आहत है, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? अतीत के दुख है और आप भविष्य के दुखों को रोकना चाहते हैं। क्या बीते हुए दुखों को मिटाया जा सकता है ताकि आपको कभी चोट ना पहुँचे? जिसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाए। देखिए, आप ये सवाल कभी नहीं पूछते। आपको पूछना चाहिए। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, आपको चोट क्यों लगी है? आप जो आहत है, आप क्या है? आपके बारे में आपकी छवि, आपके बारे में आपकी जो छवि है वो तो नहीं। मैं ईसाई हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, मैं व्यर्थ हूँ। आप अनुसरण करते हैं, वह सब आप है। या आपको लगता है कि आप भगवान हैं, या आपके भीतर एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक चीज जो इन सब से ऊपर है, जो फिर से विचार की एक प्रक्रिया है। सही, तो विचार की प्रक्रिया आहत है। और आप भविष्य के दुखों को कैसे रोकते हैं? विरोध से नहीं, वापसी से नहीं, अधिक से अधिक कठोर होने से नहीं। क्या आप अपने दुखों को मिटाना चाहते हैं? क्या आप अपने दुखों से प्यार करते हैं? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कृपया करें। क्या आप अपने दुखों को दूर रखना चाहते हैं? इन्हें रखने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इससे आपको जीवन शक्ति मिलती है, किसी और को चोट पहुंचाने की ऊर्जा मिलती है। यदि आप सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे ताकि आप कभी किसी भी परिस्थिति में न हो? दुनिया के साथ, अपने रिश्ते में या अपने दोस्तों के साथ कभी आहत नहीं होना। क्या आपको पता है कि इसका क्या मतलब है? ऐसा मन जो आहत होने में असमर्थ हो। आहत भी दूसरा पक्ष चापलूसी करता है, दोनों एक ही है। तो क्या इस चोट को खत्म करना संभव है? क्या आप पता लगाना चाहते हैं कि करें, क्योंकि तब आप स्वतंत्र होते हैं, तब आप अच्छाई में खिलते हैं, तब आप अच्छाई में खिलते और फूलते हैं। क्या आपको चोट लगी है? मौखिक रूप से इसमें मत जाइए, लेकिन वास्तव में स्वयं को देखिए और स्वयं में जाइए। आप जख्मी हैं। जब आप बच्चे थे तो आपको माता पिता ने आपको चोट पहुंचाई। आपके दोस्त, जब आप बच्चे या लड़के होते हैं तो आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं। फिर स्कूल में आपको चोट पहुंचाई जाती है, यह कहकर कि आप अपने भाई के समान चतुर है, या आपके चाचा के समान, या प्राध्यापक के समान, या जो कुछ भी हो। और उसके बाद फिर आप कॉलेज में जाते हैं, आप परीक्षा पास करते हैं, और यदि आप असफल होते हैं तो आप आहत होते हैं। और अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप आहत होते हैं। दुनिया में सब कुछ एक साथ रखा गया है ताकि यह आपको चोट पहुंचाए। हमारी शिक्षा जो इतनी सड़ी हुई है आपको दर्द देती है, तो आप आहत हैं। क्या आप वास्तव में महसूस करते हैं कि आप और चोट लगने के परिणाम देखें? आप दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, उसी से क्रोध उत्पन्न होता है। अधिक से अधिक आंतरिक रूप से आप अलग हो जाते हैं, और जितना अधिक आप भीतर से अलग होते हैं, आप पीछे हटते जाते हैं और आहत होते जाते हैं। तो आप अपने चारों ओर एक दीवार बनाते हैं और फिर दिखावा करते हैं, लेकिन हमेशा दीवार के भीतर। ये सभी लक्षण हैं, तो आप आहत हैं। यदि आप वास्तव में गहराई से महसूस करते हैं कि आप आहत हैं, न केवल चेतन स्तर पर बल्कि गहरे तल पर, तब आपकी ओर से क्या किया जाएगा? अब यह चोट कैसे लगेगी?
क्योंकि आपके पास अपने बारे में एक छवि है। मान लीजिए अगर मेरे पास अपने बारे में एक छवि है कि मैं हमेशा एक मंच पर बैठकर दर्शकों से बात करता हूँ, और अगर दर्शक अस्वीकार करते हैं या नहीं आते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरे पास अपने बारे में एक छवि है। तो तथ्य यही है कि जब तक मेरे पास अपने बारे में एक छवि है, वह छवि आहत करने वाली है। सही। अब क्या एक छवि के बिना जीना संभव है, जिसका अर्थ है कि कोई निष्कर्ष नहीं है, जो छवि का एक रूप है, कोई पूर्वाग्रह नहीं। जिस क्षण आप मेरा अपमान करते हैं, यानी इस समय आप छवि के विपरीत कुछ कहते हैं जो मेरे पास अपने बारे में है, तब आप मुझे चोट पहुंचाते हैं। अब उस क्षण जब आप कुछ कह रहे हो, कुछ ऐसा जो हानिकारक, आहत करने वाला हो, अगर मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हो, आप जो कह रहे हैं उस पर मेरा पूरा ध्यान दें। दूसरी बार जब आप कुछ कहकर मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, मैं इस पर अपना पूरा ध्यान देता हूँ। फिर कोई पंजीकरण नहीं होता है, असावधानी होने पर ही होता है, चोट का पंजीकरण होता है या चापलूसी करता है। अब क्या आप दे सकते हैं जब कोई कहता है कि तुम मूर्ख हो? अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। अगर आप करते हैं तो कोई चोट नहीं है, पिछले दुख उस ध्यान में चले गए हैं। ध्यान उस ज्वाला की तरह है जो अतीत और वर्तमान को जलाकर दुख देती है।